तो आपने यही अप्रोच फॉलो की थी कपिल के साथ भी? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल यही अप्रोच थी एंड दैट ओनली वर्कड वेल। सी हर किसी का क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है और कई लोग बहाने ढूंढते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इन दिस केस उनके पास टाइम नहीं था। तो कैसा होता था कि जब भी हम लोग ट्रेन करते थे तो हम लोगों को वो टाइम निकालना पड़ता था। तो इसमें उनका जो स्टाफ था, जो उनके मैनेजर्स थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया अच्छा। कि अच्छा अब फ़ोन मत करना, 1 घंटा कपिल सर वर्कआउट करने वाले हैं। अच्छा। या सो ओके। दे मेड श्योर कि अब वो नॉट रीचेबल हो जाएंगे अच्छा। फॉर सम टाइम, ओके। so that he can focus and not getting distracted because उनका अपने जो एपिसोड्स होते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है एज अ क्रिएटिव। वो ऑन द स्पॉट, क्योंकि उन्होंने इतनी दुनिया देखी है एंड द वे ही हैज़ लेड हिज लाइफ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है और एक्सपीरियंसेस सिर्फ उतने ही मार्केट में जितने लिखे हुए हैं। लेकिन हर इंसान का एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसकी मेमोरी में है, जो कि कब कैसे यूज़ हो जाएगा वो कोई नहीं जानता। तो सेम कम्स विद कपिल ऑल्सो, कि वो कौन से ह्यूमर को किस लेवल पे ले जा सकते हैं वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और एक क्रिएटिव आदमी को बहुत टाइम चाहिए होता है अपने लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों को वो प्ले करना पड़ता था, बट विद गॉड्स ग्रेस इट हेल्प्ड एंड वर्कड एवरी टाइम। अगर आप उनकी मूवीज़ देखें, किस किस को प्यार करूं, हर इंसान हैरान हो गया था द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीपल सॉ ऑन स्क्रीन। देन फिरंगी के टाइम पर भी, तो इट ऑलवेज वर्कड। तो इन मूवीज़ के टाइम पे आपने कुछ स्पेसिफिक किया था उनके साथ, कुछ डिफरेंट किया था? सो देखिए, हमारा जो रूटीन रहता है वो हर दिन का बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अच्छा। सिर्फ प्लान ही होता है कि आज एक अच्छा वर्कआउट करना है, बट दे आर नॉट एथलीट। एथलीट्स की लाइफ में एक प्रोग्रेशन हमेशा प्लान्ड होता है एंड वो फॉलो किया जाता है। 5 या 10% का वेरिएशन रहता है। हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें हमारे लोगों की कमिटमेंट जो है वो एक तो प्लान्ड है और कई सारे अनप्लान्ड क्या कहते हैं ओकेजन्स आ जाते हैं कि आज जैसे हम वर्कआउट करवा रहे हैं और शाम तक हमें पता चलता है कि आज रात को नाइट वो है आपका अपीयरेंस है। अच्छा, अचानक से आपको अचानक जाना से आ है। गया, या कोई मीटिंग आ गई, या कई बार डायरेक्टर्स घर पर आ गए, या आप किसी स्टोरी पर वर्क कर रहे थे, आपका राइटर को कुछ बहुत अच्छा क्लिक किया एंड ही वांट्स टू शेयर विद यू। दे आर मल्टीपल थिंग्स बिकॉज बहुत कुछ हो रहा होता है अराउंड देम। उनकी टीम बहुत एक्टिव रहती है सब लोगों की, तो कई चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं, अनप्लान्ड होता है, तो उस वजह से उन लोगों की एनर्जीज चेंज होती रहती है। समटाइम्स दे आर ड्रिवन, समटाइम्स दे आर नॉट, समटाइम्स दे डोंट हैव द एनर्जी बिकॉज रात भर वो किसी एक मीटिंग में थे या अपीयरेंस में थे या रात भर शूट किया है। एक टाइम था जब कई बारी रात को भी शूट होते था। कपिल का जो शो थे उसमें भी कई बार रात को शूट होता था। तो अगर एक इंसान पूरी रात जाग के आया हुआ है और क्रिएटिवली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है तो दे फील ड्रेन्ड इमोशनली ऑल्सो। सो उस टाइम पर हम कैसा करते हैं कि चाहे कल जो इंटेंसिटी थी वो लेट्स से 100% थी, तो आज शायद हमें 30% करनी पड़ेगी। सो इस टाइप का मॉडिफिकेशन जो है वो फर्स्ट 10 मिनट्स में डिसाइड किया जाता है कि आज बात करने के बाद, एक बारी गेज करने के बाद कि आज क्या एनर्जी है, क्या थॉट है, कैसे इमोशंस हैं और आने वाला दिन कैसा होने वाला है, हम उस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। बट कोशिश ही रहती है कि अगर वो ये बोल भी रहे हैं कोई भी क्लाइंट कि योगेश आज नहीं होगा, तो आई ट्राई एंड गो टू देम कि चलो बैठते हैं। बैठे, और ये जादू जो है ना कॉफ़ी, इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल। और उससे भी ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको जिम बुला लूँ कैसे भी, क्योंकि जिम में जाने के बाद आप ड्रिवन लोगों को देखते हैं, आप वो इन्वायरमेंट देखते हैं। इसीलिए जिम्स बने हैं और वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि जिम जाने के बाद आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो ही जाते हो कि यार थोड़ा कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और वो चीज़ हम मैं कहूँगा कि हर बार वर्क करती है। राइट, क्योंकि हम लोग इमोशनल मेंटली एग्जॉस्टेड हैं बट फिजिकली वी हैव स्ट्रेंथ। बट हमें ऐसा परसीव होता है कि शायद मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और मैं जिम नहीं जा सकता। और ये सेम चीज़ बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी होती है, जो लोग जॉब करते हैं और फिर वापस आके इतने थके होते हैं, बोलते हैं कि अब जिम जाने की ना हिम्मत नहीं है। इवन आई आस्क देम कि आप यहाँ से थके हुए हो, पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर आप काम करके आए हो, बट बॉडी में तो ताकत है। तो आपने बहुत सही बोला कि एक बार पहुँचा दो वहाँ पे, जिम के अंदर घुस जाओ, यही सोच के कि
चलो एक चक्कर ही काट आते हैं, बट यू विल एंड अप डूइंग समथिंग। या बिकॉज वहाँ जाते ही ना या तो आपका गिल्ट ट्रिप चालू हो जाएगा कि यार मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ, Right. या आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि मैं जब वर्कआउट करता हूँ आई फील गुड, आई फील मोर फ्रेश एंड मुझे नए आइडियाज़ आते हैं। लाइक इन माई जर्नी, मेरे लाइफ में जितने भी ट्रांजिशन हुए उनके वो रास्ते मेजरली मुझे मेरे वर्कआउट करते हुए मिले। सो दैट एक्चुअली वर्क्स वेल फॉर मैनी पीपल। कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो वर्कआउट करते करते फ़ोन में चले जाते हैं, और वो फ़ोन में इसलिए नहीं जाते कि उनको इंस्टा देखना है, वो इसलिए चले जाते हैं उनको एक आइडिया आ गया जो अब वो अपने मैनेजर से शेयर कर रहे हैं कि यार ये करना है अपने को। तो दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू ऑल द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल द क्रिएटिव पीपल। दे मेक श्योर, उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, दे मेक श्योर कि मैं 1 घंटा नहीं तो आज 40 मिनट वर्कआउट ज़रूर कर लूँ, इंटेंसिटी चाहे कोई भी हो, बट मुझे वर्कआउट करना है। नहीं, बहुत बहुत सही बात है। इनफैक्ट मेरे फ़ोन में भी जो पूरा नोट्स है वो मेरे जिम में ही भरता है। एक्सरसाइज करते करते डंबल साइड में रख के मुझे आइडिया आता है और मैं फ़ोन में नोट्स खोलती हूँ और देन आई स्टार्ट टाइपिंग, और बेस्ट ऑफ माई आइडियाज़ आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन जिम। 100%। तो अब जिम जाना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये जो आपने किस्सा बताया या आपने जो बात बताई कि रात भर शूट होता है, फिर नेक्स्ट डे हम 30% इंटेंसिटी पे करवाते हैं, आपको सुनते वक्त मैं ये सोच रही थी कि आपको उस सेलिब्रिटी की लाइफ में कितना घुसना पड़ता होगा ना, कितना समझना पड़ता होगा कि वो किस, आज उसका मूड कैसा है, आज उसकी बॉडी कैसा फील कर रही है, तभी मैं उसको ऐसा वर्कआउट करवाऊँ ताकि वो अल्टीमेटली अच्छा फील करे और कल फिर से आए, है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कई बार मुझे जब प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जैसा मैंने ये कोर्स कर लिया है, अब मैं ऑनलाइन में चला जाऊं तो मैं क्या करूं लाइफ में, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहता हूं, यार आप देखो किसी भी अच्छे प्रोफेशन में एक अच्छे स्टूडेंट को सबसे पहले या तो इंटर्नशिप पे लगाया जाता है, या फिर उनको किसी ऐसी प्रैक्टिस में डाला जाता है जहाँ उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनको सीनियर डॉक्टर्स के साथ में रहना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। एडवोकेट्स, उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है अंडर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स टू अंडरस्टैंड कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी टर्म, कौन सा लॉ is going to work. The same comes with us also. आप कितना भी बोल दें कि हाइपरट्रोफी के लिए आपको ये नंबर ऑफ रिपीटेशन करने हैं, इतना केजी वेट उठाना है, प्रोग्रेशन 5 to 10% रखना है, फेयर इनफ। लेकिन आप ये देखिए कि कई बार जो जादू होते हैं, जो आप कहते हैं यार ये रिकॉर्ड टूटा, वो रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके नहीं टूटा है, वो वहाँ टूटा है जहाँ वो इंसान इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था एंड दे ब्रोक द रिकॉर्ड। और वो आता है ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व करने से, और वहीं पर इंजरी भी होती है। अगर आज मैं 100% अपने क्लाइंट से निकालना चाहता हूँ तो हर रोज़ मैं 100% नहीं निकाल सकता। कई बार आप डिहाइड्रेटेड हो, आप इमोशनली डिप्रेस हो, उस टाइम पर इफ़ आई पुश दैट पर्सन फॉर इवन 50%, मैं गारंटी देता हूँ उसको इंजरी होगी, नहीं तो शाम तक क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।